बदायूं जिले के बिलसी नगर में लंबे समय से चली आ रही रोडवेज बस स्टैंड की मांग अब पूरी हो गई है और बिलसी में रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण भी बीते दिन शुरू हो गया है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को बिलसी बीजेपी विधायक हरीश शाक्य से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिलसी में रोडवेज बस स्टैंड की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को अवगत करवाया। इसके बाद बिलसी में रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति मिली और निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस पूरे मामले का जायजा लिया R7 भारत के संवाददाता नईम आजाद ने। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाक्य जी। बिलसी नगर में जो है लंबे समय से रोडवेज स्टैंड और डिपो की मांग चली आ रही थी। विधायक जी ने अथक प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मिले, जिसके बाद बिलसी में रोडवेज स्टैंड का निर्माण कार्य जो है शुरू हो गया है। जानने की कोशिश करते हैं सर, कितनी मेहनत की और बिलसी की जनता को क्या फ़ायदे होंगे सर? देखिए, हमारे क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। हमसे पहले यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन इस क्षेत्र की इस बड़ी समस्या का समाधान किसी भी सरकार में नहीं हो पाया। हम जिस दिन से विधायक बने उस दिन से हमारी प्राथमिकता में ये था कि किसी भी तरीके से ये बस अड्डे को बनवाने का काम हम पूरा करेंगे। इसको लेके जब हमने प्रयास किया और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमने अपने परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया और आग्रह और जनता का सबका सहयोग रहा और हमें ज़मीन नगर पालिका ने उपलब्ध करा दी, तो मैं नगर पालिका का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय मंत्री जी जो परिवहन के हैं श्री दयाशंकर जी, उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस काम को, बड़े काम को करने का प्रयास किया। आज आप सब लोगों के सामने है, काम शुरू हो गया है। अब माननीय दयाशंकर जी जो हमारे परिवहन के मंत्री हैं, उनसे समय लेके एक शिलान्यास का बड़ा कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। इससे पूरा होने पर क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ से सीधे हरिद्वार तक की बस सेवा रहेगी, यहाँ से दिल्ली की रहेगी, यहाँ से इधर मथुरा की रहेगी और भी जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ से उन जगहों पर बस चलवाने का प्रयास करूँगा। अगर बात की जाए सर, लगातार विपक्ष निशानबाजी कर रहा था कि जो है यहाँ हवाई अड्डा बनेगा, बस अड्डा बनेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे विपक्ष के लोगों? देखिए, जब हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे तो डिप्टी सीएम साहब का कहने का तरीका ये था कि 100% बस अड्डा बनेगा, तो उन्होंने कहा बस अड्डा ही बनेगा, हवाई अड्डा ही बनेगा। तो जब उन्होंने इसमें गलत क्या कह दिया, उन्होंने कहा जब सैफई में हवाई अड्डा बन सकता है तो भाई बिलसी और बदायूं में हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता है? समय आएगा। हमारी सरकार ने आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। बहुत सारे नए हवाई अड्डे ही बने। तो हवाई अड्डे से तात्पर्य है कि जो बस स्टेशन बनेगा वो बहुत अच्छा बस अड्डा हमारा बनेगा, जिससे हमारे सारे अमृत योजना में रेलवे स्टेशन सब बदायूं का, हमारे क्षेत्र में उज्जैनी का रेलवे स्टेशन आप देखिए हवाई अड्डे से कम नहीं है। कभी आप लोगों को जाने का अवसर मिले तो उज्जैनी का बस रेलवे स्टेशन देख के आइए, वो हवाई अड्डे की तर्ज पे है अमृत योजना में, और बदायूं का भी हमारा सम्मिलित हो गया है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार विकास की ओर बहुत ध्यान दे रही है। विकास के कार्यों को हम सब लोग मिलकर पूरा आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। अगर बात की जाए सर, जिस तरीके से उपचुनाव यूपी में होने हैं, इसको लेकर क्या मानना है? कितनी सीटें आपकी जो है उसमें? अरे 10 की 10 जीतेंगे यूपी में, इसमें कुछ दो राय ही नहीं है। 10 की 10 चुनाव जीतेंगे। अभी अनेक प्रकार के भ्रामक प्रचार विरोधी करते रहे। कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बन रही है, ये आप सब लोगों के सामने नतीजा सामने है कि किस तरीके से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाई है, तीसरी बार लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी भाजपा विधायक जी को, जिन्होंने बताया बिलसी में रोडवेज स्टैंड के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, बस मंत्री जी से समय लेना है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जेपी जयंती के मौके पर सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र जारी करके बताया कि अखिलेश यादव के लिए जेपी एनआईसी जाना उचित नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मामले पर अब बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 अक्टूबर को घर से ना निकल पाए, इसके लिए लखनऊ प्रशासन ने उनके आवास के बाहर घेराबंदी की है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हाथ में होगी, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो गई है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन को लेकर बीते शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया था।
इजराइल के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि हिजबुल्लाह हाइफा शहर पर हमले की रणनीति बना रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह ने हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट दागे थे, जिसके बाद जवाब में इजराइल ने कई हमले भी किए। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग दोहराई है और कहा है कि ऐसे और लोगों को भी भारत रत्न मिले, क्योंकि हरियाणा की चुनावी जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी द्वारा बांटोगे तो काटोगे के बयान पर सपा सांसद ने बयान दिया। इस तरह के व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है, ये साफ तौर पर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के द्वारा कहा गया और सीएम योगी पर निशाना भी साधा गया। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, रतन टाटा जी ने एक देश के एक बड़े व्यक्ति थे और उन्होंने समाज में काफ़ी कुछ काम किया, सिर्फ व्यवसाय में नहीं, उन्होंने लोगों की समाज सेवा भी की है। और अगर इस टाइप की मांग उठती है तो मैं चाहूँगा उनके साथ साथ और भी लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? आप किस, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? जब वो एक तरफा इस टाइप की कार्यवाही जो लगातार होती चली आ रही है, अगर इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन हमारे खिलाफ ये कड़ा वो है। हम मुसलमान हैं और हम कतई ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज आपस में मुसलमान बटे। यूपी के संभल में इन दिनों जगह जगह रामलीलाओं के मंचन से भक्तिभाव का माहौल है, मगर रामलीला के मंच पर आयोजक फूहड़ डांस कराने में भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला रामलीला के धार्मिक मंच पर फूहड़ डांस के वीडियो वायरल हो रहे हैं। रामलीला के धार्मिक मंच पर बारबालाओं के फूहड़ डांस का वायरल वीडियो वैदोई कस्बे की पुराना बाजार का बताया जा रहा है। मुरादाबाद जिले में आरएसएस नेता जयवर्धन को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। जान बचाने के लिए ट्रक बोनट पर जयवर्धन चढ़ गए। बोनट पर लेकर 3 किलोमीटर तक ट्रक दौड़ता रहा। वहीं पुलिस ने ट्रक को रोककर आरएसएस नेता को नीचे उतारा है। ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहे जयवर्धन, लेकिन ट्रक चालक ने नहीं रोका। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में कल एक थाना पागवाड़ा पे एक सूचना मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक ट्रक और एक कार में टक्कर हो गई थी और आपस में कुछ वाद विवाद हुआ है। इसके संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और तहरीर प्राप्त होते ही इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि जो ट्रक वाले ने संभवतः जो कार चालक थे उनके साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है और जो वादी हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वो तहरीर दें। उसके बाद हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करेंगे और साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ममेरी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी ने युवक ने अपनी मां और भाई की मदद से गर्भपात की दवाई के बहाने पीड़िता को तेजाब पिला दिया। पुलिस ने पीड़िता की पिता की तहरीर पर महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें कि ये बताया गया है कि एक युवक के द्वारा एक युवती को गर्भपात के नाम पे टैबलेट दी गई और उस टैबलेट में एसिड था, जिसको कि खाते ही जो है युवती की तबीयत खराब हो गई एवं वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल थाना भगतपुर पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के गनौर दी माफी के पास तेज रफ्तार बेकाबू डीसीएम ने आगे चल रही 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बंटी सुनील और संजय। कहाँ एक्सीडेंट हुआ ये? ये गनौर दी माफी हाईवे पर। कौन सा थाना है? थाना मझोला।
अच्छा, कहाँ लेकर आए उनको घायलों को? ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। की मौत भी हो गई है? एक की इसमें मौत हो गई क्या है। नाम है उसका? उसका ना वो मूलचंद नाम है। कहाँ के रहने मूलचंद, वाले ने? वो भी रतनपुर कला के। अच्छा, तो कितने टक्कर मारी ने? ये एक DCM ने टक्कर मारी है। पीछे थे? पीछे से टक्कर दो मारी। बाइकों पर थे, एक ही बाइक पे सब? ये दो बाइकों पे थे।